जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 की स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। रात्रि के समय आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। आप प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, या पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि या पूर्णिमा होती है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, यह चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। फिर उसके बाद इसे नहीं देख सकते। 15 दिनों के बाद या नए चंद्रमा को रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात्रि में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड किन्हें कहते हैं? वे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जैसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जैसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। उनके पास खुद की गैस है। वे गैसों से बने होते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा है हवाई जहाज, वो भी कितना छोटा दिखाई पड़ता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न
समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, यानी कि लंबी चादरों की तरह देख सकते हैं। सफेद चादरों के ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, सप्त यानी कि सप्त सात ऋषि संत, सप्त सात ऋषि संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। दिशा का निर्धारण प्राचीन के समय में तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। जो सबसे ज्यादा रात के समय में चमकता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं, या उत्तर की ओर होता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा। चित्र 1.1 सप्तऋषि ध्रुव तारा। देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। सप्तऋषि मंडल संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, जैसे कि पृथ्वी। वे तारों के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है। अपना प्रकाश एवं कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे पृथ्वी हो गया और पृथ्वी हो गई, शुक्र ग्रह हो गया, बुध हो गया, ये सब ग्रह हैं। तो ये ग्रह तारों के सहायता से चमकते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है कौन? सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर या चंद्रमा की तरह चमकते हुए प्रतीत होते हैं। चंद्रमा से देखने पर या चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर।
ये सौरमंडल है, सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य और 8 ग्रह को मिलाकर सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल में पृथ्वी, आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इनके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया है सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य है जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है या बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। इसकी जो अत्यधिक तेज ऊष्मा है उसे हम महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमारे बहुत दूर है। सबसे नज़दीक तारा के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यूरेनस को अरुण कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई मतलब हो गया मरकरी। वी का मतलब हो गया वीनस। ई का मतलब हो गया अर्थ। एम का हो गया मार्स, मंगल। जे का मतलब हो गया जुपिटर। एस का मतलब हो गया सैटर्न। यू का मतलब हो गया यूरेनस। एन का हो गया नेपच्यून। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। सौरमंडल के 8 ग्रह एक निश्चय पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। निश्चय पथ मतलब कि एक ही निश्चित पथ सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। दूरी वृत्ताकार में।
ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। बुध है जो सूर्य का चक्कर लगाने में केवल 88 दिन का समय लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो, जिसे हम हिंदी में यम कहते हैं, प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी, सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते थे। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से, पृथ्वी है जो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहते हैं। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू आप का अर्थ यह होता है कि पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो भी चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितने? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह यह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एड्यूसैट इत्यादि हैं। जीव एवं पौधों को
जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? चंद्रमा पृथ्वी के चंद्रमा पृथ्वी के पृथ्वी का एक चक्कर लगभग लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी और ना वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के जो दिन है चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। किसके टुकड़े? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण, किसके साथ घर्षण होने के? वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं जिससे धरातल पर गड्ढा बन जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ऐसे तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक सफेद चादर की तरह पट्टी देखा है? या चमकदार रास्ते को देखा है या लाखों तारों का समूह है? किसे? लाखों तारों का समूह है। इसे ही आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। आकाश में एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाश में बहती हुई नदी का दर्जा दिया गया था तो ही इसे आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। किसकी प्रणाली है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। अधिक से अधिक इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम सभी
इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए। लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इसी निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर कीजिए। ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है? ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है? ग्रह जिसके पास ऊष्मा न गैस होती है उसे हम ग्रह कहते हैं। तारे जिनके पास ऊष्मा और गैस दोनों होती हैं उसे तारा कहते हैं। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य सूर्य 8 ग्रह सूर्य 8 ग्रह और क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड ये सभी सौरमंडल हो गया। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? ब्रह्मांड क्या है? बस आज के लिए इतना ही। कल के दिन नेक्स्ट चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर